अब हम डिस्कस करते हैं कि गोल्ड का क्या ओवरव्यू है नेक्स्ट वीक में। गोल्ड का नैरेटिव और बायस क्या है? वीकली बुलिश है, हाँ जी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। और बुलिश है, और प्रीवियस जो स्विंग है उसको भी इसने बड़ी पावर के साथ ब्रेक किया हुआ है। और यहाँ पर अगेन ये तीसरी कैंडल है, उससे अगली कैंडल थी, इसने प्रीवियस कैंडल का जो लो था वो ब्रीच किया है, इंड्यूसमेंट दी है, फाइनलाइज किया है इस हाई को। और इस हाई को फाइनलाइज करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मुसलसल अपनी बना रही है। तो ये जरा इंड्यूसमेंट का बताएं उधर वीकली में कैसे, मतलब आप कह रहे हैं वो ब्रीच करने का कैसे किया और उसका फायदा क्या हुआ? इंड्यूसमेंट सिंपल कुछ भी नहीं है कि प्रीवियस कैंडल जो लो है वो ब्रीच किया है, इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। ब्रीच मतलब के उसको से नीचे डिसरिस क्लोज हुई है? डिसरिस्पेक्ट किया है, नीचे क्लोज हुई है और अगली कैंडल उसके बाद ऊपर आ गई है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद हम आ गए इधर डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में ये एक शार्प रिवर्सल बना। पहले हाँ जी। ये नीचे की तरफ आते हुए एक फेयर वैल्यू गैप बना था बिरश, और ऊपर की तरफ जाते हुए एक बुलश फेयर वैल्यू गैप बन गया उसी के सामने। और उसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही। ठीक है। तो मतलब अब इसका बायस ऊपर ही है अभी बायस डेली ऊपर में? ही है। अगर हम इसकी एंट्री देखें 4 आवर फिर टाइम फ्रेम में देखें, तो ये हमको एरिया मिल रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में इसका प्रॉपर। ये जो नैरेटिव हमको 4 आवरली टाइम फ्रेम में इसका प्रॉपर मिल रहा है। पहले हमको वीकली का नैरेटिव मिला हुआ है, डेली का हमको नैरेटिव मिला हुआ है। देखे ना, हाँ जी। वीकली का नैरेटिव हमको क्या मिला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक बाय का। हाँ जी। ओ सॉरी, नैरेटिव नहीं, वो क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट एरिया। हाँ जी। ये बुलिश कंटेक्स्ट हमको वीकली में मिला हुआ है, राइट। उसके बाद डेली में यहाँ से लेके यहाँ तक ये बायस और कंटेक्स्ट एरिया मिला हुआ है। अब 4 आवरली में भी हमको कंटेक्स्ट एरिया मिल रहा है कि माइट भी प्राइस यहाँ से नीचे आए, इसको मिटिगेट करे एंड देन ऊपर जाए। तो यहाँ से हम अलर्ट बैठे हुए हैं गोल्ड में बाय करने के। तो, ठीक है। तो गोल्ड अगले वीक में बेहतरीन जो लेवल है इसका बाय करने के लिए 4482 से लेकर। तो एक ये नीचे भी तो पड़ा हुआ है ना इसी में, 4 आवर में एक नीचे और भी है, ये वाला पिंक में। लेकिन ये हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से अच्छा बहुत वो नीचे है, वाला बहुत वो। ज़्यादा फर्क है। ठीक है, अगर ये बिल्कुल हाँ। यहाँ पर कहीं करीब करीब होता तो ये रेलिवेंट था। अब इसकी ठीक है। एफिशिएंसी बहुत कम है, क्योंकि जब अगर यहाँ से प्राइस यहाँ पर क्लोज हो जाती है तो ये तो स्ट्रक्चर ही बदल गया, फिर तो मार्केट इस एरिया तक हाँ। आ सकती है। हाँ, बिल्कुल सही। तो वो आउट अभी ऑफ मतलब कंटेक्स्ट है। वही अभी बायस हमारा ऊपर वाला ही है। बाय सुपर वाला ही। तो ये गोल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू है मेरी नज़र में। इस तरह करके गोल्ड जाएगा 4450, या शायद इससे भी ऊपर की तरफ हुआ नज़र आ रहा है।